उबलते दूध में चिकन और खड़े मसाले डालें और फिर कमाल देखें। ना ही ये चिकन बिरयानी है और ना ही चिकन कढ़ाई, लेकिन जो भी बनेगा ना आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे और आपसे फरमाइश करके इस रेसिपी को बार बार बनवाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। यहाँ पर खड़े मसाले हैं, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच है साबुत धनिया, दालचीनी का 2 से 3 टुकड़े हैं साबुत, काली मिर्च, लौंग, जलवत्री का 1 टुकड़ा है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बादियन का फूल। सबसे पहले कढ़ाई में हमने डाल देना है 1 कप दूध, आधा लीटर ये दूध है। सबसे पहले हमने इसको उबाल लेना है। उबलते हुए दूध में चिकन डाल देंगे, 1 किलो चिकन है। तमाम चिकन डालने के बाद इसमें खड़े मसाले डाल देंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर हमने पका लेना है। चिकन को हमने एक गलाना है, तो जैसे ही खड़े मसालों की खुशबू आने लगेगी, दूध अच्छे से पकना शुरू होगा, तो इसमें हमने तकरीबन 4 ग्लास पानी डाल देना है और इसको हमने तेज़ आंच पर बॉईल होने के लिए रख देना है। साथ में 1 चम्मच नमक डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे और इसको ढक्कन को हाफ इस तरह से ढाँप कर ना इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए उबाल लेना है। तो यहाँ पर चिकन अच्छे से बॉईल हो चुका है। खड़े मसालों की ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तमाम खड़े मसाले ज़ाया कर देंगे, यखनी को छान लेंगे और तमाम गोश्त की बोटियां अलहदा कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे। आधी चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे। इस पॉइंट पर ना ज़ीरा डालने से पुलाव में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब एक बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे, बारीक काट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही एक बड़े साइज़ का टमाटर इस तरह से स्लाइस में काट कर डाल देंगे और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 डाल देंगे लाल और हरी वाली मिर्चें। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा ये डालकर। अब इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर कमेंट लाजमी कर दिया करें। अच्छा, यहाँ पर अब हमने मसाले शामिल करने हैं। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर। बस यही मसाले जाएंगे इसमें, क्योंकि हमने खड़े मसाले यखनी में पका लिए थे और साबुत ज़ीरा हमने शुरू में ऑयल में डाल दिया था, तो बस यही मसाले इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब 1 कप इसमें दही डाल देंगे। दही से ना चावल आपके बहुत ही ज़्यादा जूसी और खिले खिले से बनेंगे। अब ये डालकर इसको यहाँ पर हल्का सा हमने भून लेना है। जैसे ही दही का पानी पकना स्टार्ट होगा, तो इसमें हम चिकन डाल देंगे, चिकन जो हमने दूध में बॉईल करके रखा था। अब ये डालकर इसको हल्का सा हमने मिक्स कर लेना है। तकरीबन 7 से 8 आलू बुखारा इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा हमारा ये पुलाव के लिए चिकन तैयार है। ऑयल सेपरेट हो गया है, बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें हमने यखनी डाल देनी है। तो 4 ग्लास चावल के हैं, तकरीबन मैंने 1.25 किलो चावल लिए हैं। 4 ग्लास चावलों के हिसाब से 5 ग्लास यखनी के डाल देंगे और इसमें यखनी के हिसाब से नमक डाल देंगे 1 चम्मच। पहले हमने जब चिकन को बॉईल किया था तब 1 चम्मच डाला था, मसाले में 1 चम्मच डाला था, अब यखनी में 1 चम्मच नमक का डाल दिया है। साथ ही जैसे ही यखनी में बॉईल आएगा, तो इसमें चावल डाल देंगे। वाइट गोल्ड बासमती चावल मैंने 1 घंटा पहले अच्छे से धोकर भिगोकर रख दिए थे। अब ये तमाम चावल यखनी में डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। दरमियान में आपने ढक्कन खोलकर चेक कर लेना है और जैसे ही यखनी ड्राई होगी, तो हमने इसको दम पर रख देना है। अब इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, फ्राई किए हुए प्याज डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर। इस तरीके से अब नीचे से आंच स्लो कर देनी है और ढक्कन के ऊपर आपने कोई भी कपड़ा, कोई भी रुमाल हल्का सा गीला करके ढक्कन के ऊपर इस तरीके से लगा देना है और इसको कवर कर देना है अच्छे से, ताकि साइडों से भाप नहीं निकले। 15 मिनट के लिए इसको स्लो आंच पर दम पर रख देना है। तो 15 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से एक एक दाना मोती की तरह खिला हुआ बना है और खुशबू की तो क्या ही बात है। अब इसको गर्मा गर्म डिश में सर्व कर लेंगे। यकीन करें, अगर आपने मेरे तरीके से ये वाला पुलाव बना लिया ना, तो खाने वाले हैरान रह जाएंगे और सब प्लेटें भर भर कर खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे आपकी इस रेसिपी की। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।